सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, 1997 से मैं एक महान गुरु के संपर्क में आया और तब से लेकर आज तक उनके आदर्शों का पालन करता हुआ आपके सामने हूँ। उनकी उपस्थिति में कोई कार्यक्रम होता था तो मैं धर्म प्रवचन नहीं करता था या धर्म की कोई पुस्तक नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरे जो बड़े हैं, मेरे आदर्श हैं, जब वो उपस्थित हैं तो उन्हीं के द्वारा इस धर्म का प्रचार प्रसार हो। उनके सम्मान की वजह से मैं कभी उनके सामने नहीं बोलता था। दुर्भाग्यवश अब वो नहीं रहे। तब मैंने साहस किया कि इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और आपको धर्म से परिचित कराऊं। साहित्य बहुत महंगा है, सभी लोग नहीं खरीद सकते और न पढ़ने का किसी के पास समय होता है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पूरा साहित्य धीरे धीरे पहुंच जाएगा। बौद्ध भारत ने एक बड़ी टीम तैयार की है जिसमें उपासक हैं, योग्य साधक हैं, साधका हैं। वो धीरे धीरे करके उनको जो टास्क दिया हुआ है वो पूरा करेंगे। वो तैयारी चल रही है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने बाबा साहब की फैमिली में जन्म लिया, जिससे कर्म कांडों से बाहर आया और सीधा बाबा साहब ने जो डायरेक्शन दिया भगवान बुद्ध का, और सीधा वहाँ पहुँच गया। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के, जन्म लेकर के शायद एक कर्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता था। आज मैं कर्म से ब्राह्मण बनने की ओर चला जा रहा हूँ। आप सबको भी वहीं पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग विपश्यना करने नहीं जाते हैं, लेकिन वो या तो समझ नहीं पाते हैं या समझ करके उन कर्म कांडों से बाहर नहीं आने चाहते जो उनकी परंपरा में है। ये उनका दुर्भाग्य है। कोई भी व्यक्ति SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण क्लास कोई भी हो, जो कर्मकांडों से दूर होकर के इस आर मार्ग में चल रहा है, वो बाबा साहब के परिवार का है। इस महान व्यक्तित्व ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। मेरे आइकन हैं बुद्ध और बाबा साहब। उनकी वजह से मुझे अपने जीवन में काफ़ी सफलता मिली और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सभी सफल हों। इसके लिए मेरा ये प्रयास अब गुरुओं के न रहने पर मैंने शुरू किया है। चलिए, संयुक्त निकाय भाग 1 और जो चलता वर्ग है उसका 5वां सूत्र है अनोमनाप सूत्र। अभी यहाँ पर और भी बहुत से सूत्र हैं जहाँ पर देवताओं के साथ कथा संलाप हुआ है। इन सूत्रों को आप ध्यान से देखें। अनोपनाम सूत्र का अर्थ होता है सवर्ण सर्वपूर्ण। छोटे छोटे सूत्र हैं। अनोम नाम वाले सूक्ष्म दृष्टा ज्ञान देने वाले
कामों में अनासक्त उन सर्वज्ञ पंडितों को देखो, आर्य मार्ग पर चलते हुए महर्षि को। महर्षि भगवान बुद्ध के लिए आया, जो अति सूक्ष्म अवस्थाओं तक जो ज्ञान दे देते हैं। किसी भी काम के प्रति उनकी आसक्ति नहीं रहती है, चिपकाव नहीं रहता है। सर्वज्ञ पंडित हैं, अनजाना उनसे कुछ होता नहीं है, सब कुछ जान लेते हैं। भूत और भविष्य की जान लेते हैं, वर्तमान की तो जानते ही हैं। और उन्होंने जो आर्य मार्ग जो दिया है उस पर चले और चलना सिखाया। उनको देखने के लिए बोला, यानी कि फॉलो करने के लिए बोला, उनको फॉलो करें। छठवां सूत्र आता है अक्षरा सूत्र, राह कैसे कटेगी। सचमुच जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और काम बड़ा लंबा है, कैसे कटेगी ये सुनते हैं। अप्सराओं के गण से चहल पहल मचा, पिशाचों के गण से सेवित, लुभावे में डाल देने वाला वह वन नंदन है, राह कैसे कटेगी। नंदन वन जे पाली अर्थ होता है मोहन, जो मन को मोह लेता है, वो ऐसा कोई वन है, जंगल है जो रमणीय है और मोह लेता है। ये संसार के माया जाल के लिए बोला गया है। भगवान कहते हैं इस पर, वह मार्ग बड़ा सीधा है, अष्टांगिक मार्ग। वह स्थान डर भय से शून्य है, कुछ भी आवाज न निकालने वाला रथ है, जिसमें धर्म के चक्के लगे हैं, ही उसका बचाव है। स्मृति उस पर छिली चादर है। धर्म को मैं सारथी बताता हूँ, सम्यक दृष्टि आगे आगे दौड़ने वाला सवार है। सम्यक दृष्टि यानी कि सच्ची धारणा। सच्ची धारणा क्या होती है कि संसार में सब कुछ अनित्य है। ये क्षण भी बदलता रहता है, फिर बदलता है, फिर बदलता है, और बड़ी शीघ्र गति से बदलता है ये, और न मैं हूँ न मेरा है। ये सम्यक दृष्टि है। इसमें अपने चित्त को तपाना होता है, तब जा करके मिथ्या दृष्टि से दूर होता है और संदेहों से दूर होता है। समय लगता है। जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, किसी स्त्री के पास या पुरुष के पास, वह उस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंच जाता है। जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, यानी कि सम्यक दृष्टि है, अष्टांगिक मार्ग है, उसी में सम्यक दृष्टि आती है। किसी स्त्री के पास या किसी पुरुष के पास, स्त्री भी और पुरुष इस काम को करेंगे तो दोनों ही इस लोकातीत अवस्था से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्त्री नहीं कर सकती कुछ। जब भगवान ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, वहाँ पर उन्होंने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए और उनको भी अनंत अवस्था तक पहुँचाने का जो काम किया वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। तो कोई भी उपासिका बहन ये न समझे कि वो हीन है और कुछ नहीं कर सकती। कर सकते हैं। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल करके वो भी अपनी परिशुद्धि कर सकते हैं,
ऐसा भगवान ने कहा है कि निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। बनरोप सुत किनक पुण्य सदा बढ़ते हैं। किनक किन पुरुषों के दिन और रात सदा पुण्य बढ़ते रहते हैं। धर्म पर दृढ़ रहने वाले, शील और सम्यक कौन स्वर्ग जाने वाले हैं। भगवान कहते हैं बगीचे और उपवन लगाने वाले जो लोग पुल बांधते हैं, पौशाला बैठाने वाले, कुएं खुदवाने वाले, राहगीरों को शरण देने वाले, उन पुरुषों के दिन और रात सदा पुण्य बढ़ते हैं। यानी कि अपने अपने स्तर पर लोक कल्याण में लग जाना। कोई भूखा है तो उसको भोजन दिया, प्यासा है तो पानी दिया, कहीं रास्ता खराब है तो उसको भर दिया, राहगीर उस पर आराम से आ जा सकें, और उनको आश्रय, कहीं उनकी रात हो जाए तो उनके ठहरने का साधन। इस तरह से धर्म पर दृढ़ रहने वाले, शील से संपन्न, वे ही स्वर्ग जाते हैं। ये छोटे छोटे पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इन पुण्यों के प्रताप से धर्म मिलता है। बड़े पुण्यों के प्रताप से आर्य अष्टांगिक मार्ग पर दृढ़तापूर्वक कोई व्यक्ति चल पाता है। वहाँ केवल पुण्य ही हमारे साथ होते हैं और दूसरा हमारा कोई साथी वहाँ नहीं होता। इदं ही सुत्त, 8वां सुत्त है, घटना जैतवन की है। ऋषियों से सेवित यह शुभ स्थान जैतवन, जहाँ धर्मराज, भगवान बुद्ध के लिए आया धर्मराज, वास करते हैं, मुझ में भारी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। ये जैतवन मुझ में भारी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है, ये देवता के शब्द हैं। कर्म, विद्या और धर्म, शील और उत्तम जीवन, इन्हीं से मनुष्य शुद्ध होते हैं। ये परिशुद्धि का मार्ग है, न तो गोत्र से और न धन से। इसलिए जो पंडित पुरुष हैं, अपने परमार्थ को दृष्टि में रख ठीक तौर से धर्म कमाते हैं। इस प्रकार उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, शील और मन में शांति से जो भी भिक्षु पार चला गया है, वही उसका परम पद है। भदंत सारिपुत्र भगवान के दाहिने हाथ थे और वो प्रज्ञा में सबसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए उन्हीं का यहाँ पर नाम आया है। और ये 8वां सूत्र यहाँ पूरा हुआ। इस सत्य वाणी के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।